नेक्स्ट एग्जांपल है C2H6 यानी कि इथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना के दे देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमें दोनों साइड बराबर करना है। तो रिएक्टेंट में हम लेके चलते हैं, पहले मेटल देखेंगे। क्या मेरे पास कोई मेटल है? नहीं, मेरे पास इस इक्वेशन में मेटल नहीं है। तो मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मेटल तो है नहीं, इस केस को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। अब हम नॉन मेटल देखते हैं। नॉन मेटल मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के कौन सी है, कार्बन। यानी कि रिएक्टेंट में टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। तो मैं इसको पूरी इक्वेशन को इससे कार्बन डाइऑक्साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। अब मेरे पास कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आती हूँ। पहले वाले स्टेप पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास मेटल तो है ही नहीं। तो हम ऑक्सीजन पे जाते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन मेरे पास रिएक्टेंट के साइड कितनी है, 2 है, लेकिन प्रोडक्ट के साइड कितनी है, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। अब मुझे इसको करना है बैलेंस। मैं इसको कैसे बैलेंस करूँ? आप अगर होते तो ऐसा करते, इस ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते और बोल देते 3 और 2 कितने होते हैं, 5। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बताया था कि इन दोनों की क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। अब मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था बैलेंसिंग इक्वेशन वाला, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को ना तो पीछे लिख सकते हैं और ना ही बीच में लिख सकते हैं। हम हमेशा उसको आगे ही लिखेंगे। हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होल नंबर में या फिर फ्रैक्शन नंबर में भी हो सकती है। तो क्या मैं O2 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्योंकि मैंने बोला था कि इन दोनों की हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती है। टोटल हमारे पास 5 होने चाहिए, इधर 5 है तो रिएक्टेंट में भी 5 होने चाहिए। तो मैं क्या करूं, 5/2 इंटू में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ऑक्सीजन कितना बचेगा, 5। तो मैं इसको 5/2 से क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मेरे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। यानी कि मैं अब पहले वाले स्टेप पे जाऊंगी, नॉन मेटल मेरे पास क्या है, कार्बन 2 है, इधर भी 2 है। फिर ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन 5/2 इंटू 2 यानी कि 5, और इधर भी 2 2 ज़ा 4 और 1 5। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या देखते हैं कि मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने हैं, 6, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हमारे पास, प्रोडक्ट में हमारे पास हैं 2 यहाँ पे 2। तो मैं क्या करूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 3 2 जा 6। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब मैंने बोला था कि पहले वाले स्टेप पे जाना ज़रूरी है। हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, पहले हमने नॉन मेटल को बैलेंस किया, फिर हमने ऑक्सीजन को किया, फिर हमने हाइड्रोजन को किया। फिर हम पहले वाले स्टेप पे जाते जाएंगे। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, रिएक्टेंट में 6 है और प्रोडक्ट में भी 3 2 जा 6। अब हम पहले वाले में जाएंगे यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन 5 है और इधर कितने हो गए, 2 2 जा 4 और 3 कितने हो गए, 7। ठीक है। अब यहाँ पे कितने हैं, 5। तो मैं क्या करूँ, अब मैं इस 5/2 की बजाय मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख दूँ, +7/2 O2 2CO2 +3H2O। ठीक है। यानी कि 7/2 से जब मैं O2 को मल्टीप्लाई करूँगी यानी कि 2 को, तो 2 से कैंसिल, टोटल मेरे पास कितना बच जाएगा, 7। और इधर भी कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4 और ये 3 7 हो गए, 4 + 3 7। यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस, रिवर्स स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब नॉन मेटल आ जाते हैं। नॉन मेटल कितने मेरे पास, 2, और इधर भी कितने हैं, कार्बन 2। यानी कि मेरे पास ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है। अब मैं क्या चलती हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास। जब मैं आयरन सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरा आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड निकल के आ जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब मुझे इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं वही अपने स्टेप्स लिख लेती हूँ। क्या कि मुझे मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो मैं इसको क्या करूँ, सबसे पहले मैं मेटल देखती हूँ, क्या मेरे पास मेटल प्रेजेंट है। तो मेरे पास मेटल है, आयरन मेरे पास मेटल है। तो मैंने क्या किया, आयरन मेरे पास रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। तो मुझे इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं,
प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड भी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। अब मेरे पास रिएक्टेंट में कितने आयरन हो गए, 2, और प्रोडक्ट में भी कितने हो गए, 2। तो आयरन यानी कि मेटल मेरे पास बैलेंस हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप यानी कि नॉन मेटल पे आते हैं। नॉन मेटल मेरे पास सल्फर है, क्योंकि मैंने बोला था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमें नहीं यहाँ पे लेके चलना। हम सल्फर देखते हैं। सल्फर मेरे पास कितने हैं, 2 और 2 यानी कि 2 2 जा 4, और इधर कितने हैं सल्फर, 1। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से। ठीक है, तो मेरे पास सल्फर भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब मैंने बोला था पहले वाले स्टेप पे जाना जरूरी है। हम मेटल को काउंट करते हैं। मेटल मेरे पास कितनी है, 2, और प्रोडक्ट में भी कितनी है, 2, मेटल बैलेंस। सल्फर यानी कि नॉन मेटल देखते हैं, 2 2 जा 4, और इधर भी कितने हो गए, 4। तो मेरे पास नॉन मेटल भी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप यानी कि ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है रिएक्टेंट में, 2, और प्रोडक्ट में कितना है, 3, और 4 2 जा 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9। ठीक है, अब मुझे 9 करना है, मुझे इसे बैलेंस करना है, यानी कि 4 2 जा 8 प्लस 3, सॉरी 8 प्लस 3 कितने हो गए मेरे पास, 11। 11 बनाना है मुझे। 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 8 और 3 कितनी हो गई, 11। 11 मुझे बनाना है, तो मेरा वही है, मैं इसको फ्रैक्शन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यानी कि जब मैं 11/2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 11 आता है। यानी कि ऑक्सीजन भी मेरे पास क्या हो चुकी है, यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। अब रिवर्स पे चलते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस 11/2 यानी कि 11, यहाँ पे कितना हो गया, 11। अब नॉन मेटल सल्फर कितने हैं मेरे पास, 2 2 जा 4, इधर कितने हैं, 4। मेटल मेरे पास रिएक्टेंट में 2 है, और इधर भी कितनी आयरन, 2 है। अब मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, यानी कि मेरे पास ये कंप्लीट इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।